Guys, today we will discuss about verb and its various types. And उससे पहले please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. Verb is also as an essential part of speech. To understand the verb, you must have very clear that what is noun and pronoun. तो वीडियोस आपके लिए मैंने पहले बना रखे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अब वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके अपने वो कंसेप्ट्स भी क्लियर कर सकते हैं नाउन और प्रोनाउन के. लेकिन अगर आपको वर्ब को अंडरस्टैंड करना तो वो वीडियो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट नाउन एंड प्रोनाउन यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड द वर्ब. ठीक है, तो आइए आज कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं. आज वर्ब पढ़ने से पहले आप दो चीज़ों को अच्छे से जान लो कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिकॉज विदाउट दैट यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड द वर्ब. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन. कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है. कोई भी पर्सन या प्लेस या थिंग और आइडिया जो कुछ कर रहा है वो सब्जेक्ट है. अब एग्जाम्पल्स वी हैव जेनिफर वॉक्ड टू द स्टोर. जेनिफर ने काम किया, जेनिफर ने एक्शन परफॉर्म किया स्टोर तक वॉक करने का, तो वो क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस हो गया. नेक्स्ट वी हैव थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब. तो जो ये लाइट बल्ब है इस पे इन्वेंशन तो हुआ, एक्शन परफॉर्म हुआ, लेकिन किसने किया? थॉमस एडिसन ने. तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट ऑफ दी सेंटेंस हो गया. इंग्लिश स्पॉट अजय गुप्ता टीच इंग्लिश. अब इंग्लिश पे काम तो हुआ, इंग्लिश किसी ने सिखाई तो, लेकिन किसने सिखाई? इंग्लिश स्पॉट अजय गुप्ता ने. तो क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया. अब नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन. जो एक्शन को रिसीव करे सेंटेंस में. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, लेकिन क्या है? जो एक्शन को रिसीव कर रहा हो. जैसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जेनिफर वॉक्ड टू द स्टोर. जेनिफर ने वॉक तो किया, पर कहाँ तक का किया? स्टोर तक का किया. अब जेनिफर के वॉक के एक्शन को किसने रिसीव किया? स्टोर ने. ठीक है, क्योंकि स्टोर तक आने का काम हुआ, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस हो गया. थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब. थॉमस एडिसन ने इन्वेंशन तो किया, काम तो किया इन्वेंशन का, बट किस पे किया? लाइट बल्ब पे किया. तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. इंग्लिश स्पॉट अजय गुप्ता टीच इंग्लिश. इंग्लिश पे काम तो हुआ, इंग्लिश सिखाने का काम तो हुआ, लेकिन जो इंग्लिश स्पॉट अजय गुप्ता ने इंग्लिश सिखाई है वो किस पे काम करके सिखाई? इंग्लिश पे आप लोगों ने काम किया. तो अब ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया. तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. अब नेक्स्ट है हमारा वर्ब. वर्ब क्या है? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपन्स और एग्जिस्ट्स. फॉर एग्जांपल ब्रिंग, हैपन, बी, डू. अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जो इंडिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि कुछ हो रहा है, समथिंग हैपन्स, और एग्जिस्ट या कुछ है. ठीक है, यानी कि कोई काम हो रहा है या कोई चीज़ है, तो वो क्या है? जो वर्ड्स या वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे वर्ब कहते हैं. अब जैसे एग्जांपल्स वी हैव रन, भागना, सिट, ईट, स्टैंड, गो, राइट, स्पीक, सिंग, हैव, गेट, प्रॉमिस, इनवाइट, एक्सेट्रा. तो ये क्या है? हमारे वर्ब हैं. ठीक है, रन करना, बैठना, खाना, उठना, जाना, लिखना, गाना, गेट, प्रॉमिस करना, इनवाइट करना. ठीक है, ये सब क्या है? हमारी वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? जो
एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है वो है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे वर्ब, जो एक्शन को एक्सप्रेस करते, जो किसी काम के होने या किसी भी उस चीज़ की प्रेजेंस को दिखाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्ब। अब नेक्स्ट वी हैव इट्स सम टाइप्स। अब टाइप्स ऑफ वर्ब में हमारे पास फर्स्ट टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट एक्सेप्ट्स वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। और ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, जो इनको जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो एक्शन को रिसीव करते हैं, जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स, राज सेंट कैंडी फ्रॉम कनाडा। अगर राज सेंट होता तो सेंस ही नहीं बनती सेंटेंस की। अब इसमें क्या है, राज सेंट कैंडी फ्रॉम कनाडा, तो अब ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें कैंडी फ्रॉम कनाडा ऑब्जेक्ट लगा है। माई मदर टुक मी टू जू, अगर माई मदर टुक होता तो भी सेंटेंस अधूरा होता, ठीक है। तो माई मदर टुक मी टू जू क्या हो गया, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगा है जू तक जाने का, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इशिका गोज़ टू द स्कूल, इशिका गोज़ तो कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन ऑब्जेक्ट लगा दिया, पूरा सेंटेंस बन गया। इशिका गोज़ टू द स्कूल, इशिका स्कूल जाती है। तो अब क्या हो गया, स्कूल तक जाने का जो एक्शन है वो स्कूल ने रिसीव किया है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और अब ये इशिका गोज़ टू स्कूल क्या हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें गोज़ क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब अगला नेक्स्ट टाइप वी हैव intransitive verb. An intransitive verb is one that does not take an object. अब ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट चाहिए था, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट वी हैव बेबी स्माइल्ड। बेबी जो है ये सब्जेक्ट है, स्माइल्ड हंसा ये एक वर्ब है, और वो वर्ब भी कौन सा है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे सेकंड वी हैव ही डाइड, द थीफ रैन अवे। अब थीफ है वो भाग गया तो भाग गया, थीफ इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट है, रैन अवे क्या है उसका इंट्रांजिटिव वर्ब है। दे लाफ्ड वो हंसे, तो वे हंसे तो दे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, लाफ्ड क्या होगी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब जिन्हें किसी भी तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट वी हैव फाइनाइट वर्ब। Finite verb means those verbs which can change their forms in accordance with the subject and is marked for tense. अब हमारे पास ना 3 तरह की वर्ब फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे कम, केम, कम, गो, वेंट, गोन, ठीक है। अब ये क्या है, ये सारी ही फाइनाइट वर्ब है जो टेंस के लिए यूज़ भी होती हैं और जो सब्जेक्ट के हिसाब से अपने आप को चेंज भी कर लेती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई डू माई वर्क, अब आई डू माई वर्क हुआ तो ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। लेकिन अब अगर मुझे किसी और के लिए कहना है, जैसे राजन के लिए कहना है, तो वो क्या होएगा, राजन डज हिज वर्क, तो उसने अपने आप को खुद ब खुद डू से डज कर लिया, तो ये क्या हो गया हमारी फाइनाइट वर्ब। और टोटल हमारी पूरी इंग्लिश में ज़्यादातर सभी सेंटेंसेस फाइनाइट वर्ब ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि बिना टेंसेस के कोई भी सेंटेंस नहीं ही होता है, तो इसलिए ये क्या है, ये आपका फाइनाइट वर्ब जो है बेस होता है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स वी हैव आई लव माई कंट्री। अब लव क्या है, लव, लव्ड, लव्ड। अब ये चेंज कर सकता है और टेंस में यूज़ भी हो रहा है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है, आई लव माई कंट्री, ठीक है।
तो लव क्या होगी यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हो गई। नेक्स्ट वी हैव निधि रोट अ लेटर। अब निधि अगर रोट है तो क्या राइट रोट रिटन ये होती है, तो ये क्या रोट अ लेटर। अब ये इसने टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारी फाइनाइट वर्ब। दे हैव गॉन, अब दे हैव गॉन तो ये क्या होगी हमारी फाइनाइट वर्ब, क्योंकि इसमें भी क्या है सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ हैव का रूप बदल गया, हैज़ हैव हैड, ठीक है। तो अब ये थे हमारे फाइनाइट वर्ब। अब आगे इसके 3 टाइप्स हैं और अगला कुछ और टाइप्स हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। और लाइक द वीडियो और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।